बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। आज फिर भाभी के तानों ने मेरा दिल छल्ली कर दिया था। घुटनों में मुंह छुपा कर मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। तभी मेरा छोटा बच्चा मुझे देख कर रोने लगा। मैंने फौरन ही इसे गोद में उठाकर अपने बाजुओं में छिपा लिया था। काश किसी भी लड़की को बेइज्जती का दुख ना मिले। भाभी के इतने काम करती थी मैं, लेकिन मजाल है जो भाई के सामने इन्होंने कभी मेरी तारीफ की हो। हाँ, वो खर्चों का रोना जरूर रोती थी कि हबीबा और इसके बच्चे का खर्चा हजारों में है। ऐसे में वो मेरे और मेरे बच्चों का हक खा रही है। हालांकि मेरा मासूम बच्चा तो दूध पीना भी छोड़ चुका था। इससे मैं डबल रोटी दूध में भिगो भिगो कर खिला देती थी। इस पर भी वो हजारों बातें सुनाती। एक दूध का कप देने में भी वो मुझे जिस कदर जलील करती थी वो मैं ही जानती थी। अब मैंने भी दिल में इरादा कर लिया था कि भले कुछ भी हो, मैं ये जिल्लत अब अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो भी खेल मेरे साथ खेला था, कम उम्री में ही मेरे साथ ये हादसा पेश आ गया था, लेकिन अब और जिल्लत बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसीलिए अपनी जिंदगी के लिए नए ख्वाब देखते हुए मेरी आंख लग गई। मैं चाह रही थी कि मैं अपना कोई काम शुरू कर दूं। मेरे पास तो ऐसा कोई हुनर भी ना था। हाँ, खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा आता था। मैं इस हुनर के जरिए ही इस अपने मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ कर सकती थी। अब मेरी आंखों ने ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे। यूं ही मैं सोचते सोचते माजी की झुर्कियों में कदम रख चुकी थी। मेरा नाम हबीबा है। एक शादीशुदा कम उम्र लड़की थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। क्योंकि मेरी माँ को कैंसर था और इन्हें मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। क्योंकि मेरे दो भाई थे, दोनों की ही शादी हो चुकी थी। ये एक भाई तो इस शहर में ही रहता था, लेकिन एक भाई इस घर में रहता था, जिस घर के एक कमरे में अम्मी और मैं अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अब्बू के मरने के बाद भाई का रवैया हमारे साथ बहुत तब्दील हो गया था। वैसे मैं अम्मी चाहती थी कि वो मुझे अपने घर का कर दें। इधर मुझे रुखसत किया, उधर अम्मी की आंखें बंद हो गई। मुझे अपनी माँ के मरने का बहुत सदमा था, लेकिन मैं खुश थी कि मेरी जिंदगी का साथी बहुत अच्छा है। वो मेरा हर तरह से ख्याल रखता है। देखते ही देखते 6 माह ऐसे गुजर गए, पता ही ना चला। फिर मुझे खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब तो मैं हवाओं में उड़ रही थी। भाई भाभी के घर भी जाना छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पर सिवाय जिल्लत के मुझे कुछ भी ना मिलता था। भाई तो भाभी के इशारों पर चलते थे। ऐसे में जब भी मैं इनसे मिलने जाती तो वो मेरा खुश दिली से इस्तकबाल ना करती थी। शायद इन्हें मेरे आने पर भी एतराज रहता था, लेकिन अब मेरे शौहर जमील ने मुझे कहा कि मैं वहाँ जाना छोड़ दूँ। गो कि मेरा शौहर बहुत अच्छा था, लेकिन ससुराल वाले बहुत तंग नजर थे। अक्सर खर्चों के मामले में मेरी सास मुझसे तकरार करती रहती। मेरे शौहर की पूरी तनख्वाह पर इनका ही कब्जा था। वो सिर्फ मुझे खर्चे के चंद हजार रुपए देती थी, लेकिन इस पर भी मेरी सास को एतराज रहता और मैं वो पैसे भी इनके ही हाथ पर रख देती। यूं फिर मेरा बेटा इस दुनिया में आया, जिसका नाम मैंने अहमद रखा। वो बहुत प्यारा था, मेरी आंखों का तारा। अब मेरी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मुझ पर कयामत टूटने वाली है। जब एक दिन फैक्ट्री से आते हुए मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया को छोड़कर अगले जहान में हम दोनों माँ बेटों को अकेला छोड़कर चले गए। इनके 4 भाई और भी थे। मेरी सास का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन मेरा तो जिंदगी का सहारा ही खत्म हो गया था। पहले ही मेरे माँ बाप जिंदा नहीं थे और भाई भाभी भी ना होने के बराबर ही थे। जैसे ही मैं इद्दत में बैठी, मेरी सास ने सबके सामने ऐलान किया कि मैं वापस अपने मायके चली जाऊं, क्योंकि अब ससुराल में मेरी कोई जगह नहीं। मैं सबके सामने दुहाइयां देती रही कि माँ बाप के मरने के बाद मेरा मायके में कोई भी नहीं है। लेकिन सास कहने लगी कि अपने बेटे को लेकर भाई के घर चली जाओ, क्योंकि मैंने अपने दोनों बेटों की शादी करनी है। तुम तो मेरे जवान बेटे को खा गई, लेकिन तुम्हारा ये साया अब मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। शौहर के मरने
ہونے کے 1 مہینے بعد ہی اس نے مجھے اور میرے بیٹے کو گھر سے نکال دیا تھا۔ تھوڑا بہت سامان لے کر میں بھائی کے گھر آ گئی، جہاں بھابھی کا موڈ بہت خراب تھا۔ پھر اس نے بادل نخواستہ اسی کمرے میں مجھے رہنے کی اجازت دے دی، جس کمرے میں میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ لیکن اب زندگی مجھ پر بہت تنگ تھی، روپے روپے کو میں محتاج رہنے لگی، کیونکہ میرا بیٹا صرف 2 سال کا تھا۔ ایسے میں اسے دودھ کی ضرورت تھی، اچھی خوراک کی بھی، لیکن اسے اچھی خوراک دینے کے لیے میرے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہوتا۔ بھائی کے سامنے خرچے کے لیے ہاتھ پھیلاتی تو وہ بھی مہنگائی کا رونا روتے۔ تبھی ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے لیے کچھ کروں گی۔ میں نے گھر سے کھانا بنا کر فروخت کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کام کے لیے مجھے الگ گھر لینا پڑتا۔ میرے پاس امی کے دیے ہوئے تھوڑے سے زیورات رکھے تھے، جو میرے شوہر نے برے وقت کے لیے بچا کر رکھے ہوئے تھے۔ ان کا ذکر نہ تو میں نے بھی کبھی بھائی بھابھی کے سامنے کیا اور نہ ہی اپنی ساس کے سامنے، کبھی تو وہ آج تک میرے پاس محفوظ تھے، اسی لیے انہیں بیچ کر میں استعمال کرنے والی تھی۔ پھر ایک دن انہیں بیچ دیا۔ ان سے حاصل ہونے والی رقم سے میں نے ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا۔ سارے محلے والے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بھائی بھابھی بھی کہنے لگے، اب اگر کسی نے باتیں بنائی تو تم ہمارے گھر لوٹ کر نہ آنا۔ انہوں نے تو گویا مجھے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن آخر کب تک میں اپنے بیٹے کے لیے تنگی برداشت کرتی؟ اس لیے میں نے دوسری گلی میں ایک کمرے کا مکان لے لیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ اس مکان میں رہنے لگی۔ اب میں کھانا تو بنا سکتی تھی، لیکن اسے فروخت کرنے کا مسئلہ تھا۔ تازہ تازہ روٹیاں اور تھوڑا سا سالن بنا کر رکھ لیا، اور پھر میں نے ہمسائے میں رہنے والے ایک بھلے آدمی سے بات کی کہ میں سالن روٹی بنا کر بیچنا چاہتی ہوں۔ جو مزدور کام کاج کرتے ہیں، اگر انہیں ضرورت ہو تو آپ مجھے بتائیے گا۔ 3 4 دن گزر گئے، لیکن مجھے ایک بھی گاہک نہ ملا جو میرا کھانا خرید سکے۔ اب میں شدید مایوس ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اس کام کا سوچ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ پھر اپنے 2 سال کے بیٹے کو ساتھ لیا اور گھر سے نکل پڑی۔ اب میرا ارادہ تھا کہ میں خود بھی اپنے گھاس تلاش کروں گی، لیکن باہر کی دنیا تو بڑی ہی عجیب تھی۔ باہر نکلی تو لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایسے میں کسی سے کوئی بات نہ کر سکی، بس دور سڑک کنارے کھڑی ہو گئی۔ چھوٹا بیٹا میرے ساتھ ہی تھا۔ تبھی میں نے سامنے سے ایک نوجوان کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ میرے قریب آ کر تو میں بری طرح گھبرا گئی۔ بڑے دلکش انداز میں کہنے لگا، میں کب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، کبھی آپ وہاں چکر لگاتی ہیں تو کبھی یہاں چکر لگاتی ہیں، مجھے بتائیں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اب میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ میں نے زندگی میں سوائے اپنے محرم رشتوں کے غیر سے کبھی ہی بات نہ کی تھی، اس لیے لرزتی کانپتی آواز میں اس سے کہنے لگی، وہ دراصل میں گاہک تلاش کر رہی ہوں۔ میں کھانا بنا کر فروخت کرتی ہوں، لیکن میرے پاس ایک بھی گاہک نہیں۔ مہربانی ہوگی اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر آئے جسے کھانے کی ضرورت ہو، جو ہوٹل سے خرید کر کھانا کھاتا ہو، ایسے میں وہ مجھ سے خرید لے تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی۔ کہ آپ کی نظر میں ہے کوئی ایسا انسان؟ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا تھا، حالانکہ میں نے چادر سے چہرہ چھپا رکھا تھا، لیکن اس کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ پھر وہ سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہوٹلوں سے کھانا خریدتے ہیں۔ کچھ تو میرے جاننے والے ہیں اور کچھ انجان، لیکن میں ان سب سے بات کروں گا۔ آپ کا کھانا میں خود ان کے پاس سیل کروں گا۔ آپ کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابھی آپ واپس گھر جائیں، دیکھیں آدھی رات ہو رہی ہے، یوں سڑک پر کھڑا ہونا مناسب نہیں۔ اس کا یہ رویہ اس قدر مہربان ہوگا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر واپس آ گئی، خوش تھی کہ آج نہیں تو کل وہ ضرور گاہک تلاش کر دے گا۔ پھر ایک دن 8 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے اس نوجوان کو دیکھ کر میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، آپ کا کام ہو گیا ہے، بس آپ نے 10 لوگوں کا کھانا بنانا ہے اور مجھے دے دینا ہے، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی ان تک کھانا پہنچا دوں گا اور پیسے آپ کو لا کر دے دیا کروں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، میں نے خوش بھری آواز میں اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ تو
وہ بھی مسکراتا ہوا دروازے سے چلا گیا۔ دوسرے دن ہی میں نے لذیذ کھانا اور 10-15 روٹیاں بنا کر پیک کر دی تھی۔ اب میں اس کا انتظار کر رہی تھی، پھر وہ رات کو آیا اور کھانا لے کر چلا گیا۔ یوں میرا کام شروع ہو گیا۔ جب اس نے مجھے پیسے لا کر دیے تو وہ میری سوچ سے بھی زیادہ تھے۔ میں خوش تھی کہ مجھے مناسب معاوضے پر کھانا بیچنے کا موقع مل گیا ہے۔ ایک یہی تو ہنر میرے پاس تھا۔ میں زیادہ پڑھی لکھی ہوئی نہیں تھی، کیونکہ میٹرک تک بھی تعلیم میں نے رو رو کر حاصل کی تھی، ورنہ تو بھائی اس کے بھی حق میں نہیں تھے۔ پھر ایک دن وہ نوجوان دروازے پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو بس مجھے بتا دیا کریں، آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں اسی بات سے حیران رہ گئی تھی۔ پھر مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ بس میرے دروازے پر رکھ کر چلا جاتا، روزانہ کی طرح اسے روٹی سالن بنا کر دے دیتی، جس سے وہ سیل کر دیتا تھا اور پیسے لا کر مجھے دے دیتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے کھانا تیار کر کے رکھا لیکن وہ نہیں آیا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہ گئی۔ اب مجھے تشویش بھی ہوئی۔ پورے 2 دن تک وہ غیر حاضر رہا۔ آخر تیسرے دن جب وہ دروازے پر آیا تو میں نے مایوسی بھرے لہجے میں اسے کہنے لگی، آپ 2 دن نہیں آئے، میرا بہت نقصان ہو گیا۔ وہ تو مہربان لہجے میں کہنے لگا، میں آپ کا نقصان پورا کروں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اصل میں خود ایک مصیبت کا شکار ہو گیا تھا۔ کسی مصیبت میں اس سے پوچھنے چاہتی تھی لیکن اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور کھانا لے کر چلا گیا۔ لیکن اگلے دن دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو بجائے اس نوجوان کی خوبصورت لڑکی دروازے پر کھڑی تھی، مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے ایک عجیب سی نظروں سے گھبرا گئی۔ تبھی وہ دروازہ کھلا دیکھ کر اندر چلی آئی۔ تو تم ہی ہو وہ عورت جس کے پاس روزانہ وہ چلا آتا ہے؟ آخر تم اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ کون ہے آپ اور کس کی بات کر رہی ہیں؟ میں حیران ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہی روزانہ جو تمہاری دہلیز پر آتا ہے۔ تم نے اس کے اوپر کیا جادو کر دیا؟ وہ تو کسی کو نظر بھر کر دیکھتا تک نہیں۔ آخر ایسی کیا خوبی ہے تم میں کہ روزانہ وہ تمہارے دروازے پر چلا آتا ہے؟ اتنے میں ہی اندر سے میرا چھوٹا بیٹا روتا ہوا آیا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ میں اس لڑکی کے تیور دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ پھر وہ مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگی، اس نوجوان سے کہو کہ تمہارے دروازے پر آنا چھوڑ دے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ میرے بیٹے کو غصے بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اسی نظروں سے کانپ کر رہ گئی۔ لیکن دوسرے دن وہ نوجوان آیا تو میں اس سے کہنے لگی، آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں، دراصل اب میں یہ کام خود کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں کسی کا احسان لینا نہیں چاہتی۔ میں مضبوط لہجے میں اس سے کہہ رہی تھی، لیکن در حقیقت اس لڑکی کے آنے سے بری طرح ڈر گئی تھی۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، آپ جو اور اکیلی لڑکی کیسے یہ کام کر سکتی ہیں؟ پھر آپ کا بیٹا بھی چھوٹا ہے، ایسے میں باہر جانا مناسب نہیں۔ وہ بڑے نرم لہجے میں مجھے سمجھا رہا تھا، لیکن میں اسے کیسے بتاتی کہ وہ لڑکی آ کر دھمکی دے کر گئی تھی، وہ نہ جانے اس کی کیا لگتی ہے۔ لیکن میں نے اس کی بات سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی، میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں، اس لیے دوبارہ میرے دروازے پر نہ آنا۔ وہ میرے ہاتھ سے کھانا لے کر چلا گیا تھا، لیکن اگلے دن پھر سے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا اور میرے ہاتھ میں پیسے تھما دیے۔ اب میں کیا کرتی؟ خاموشی سے اس سے پیسے لے کر اور اگلے دن کا کھانا بھی تیار کیا تھا۔ پھر اس کو 2-3 دن ہی گزرے تھے جب ایک دن 12 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ کیونکہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کر کے اچھی طرح سوتی تھی، رات میں اکیلے مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ اب جب رات کے 12 بجے دروازے پر دستک ہوئی تو میرے ہاتھ پاؤں بری طرح پھول گئے۔ پہلے میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، باہر ایک نقاب پوش لڑکی کھڑی تھی جس نے کالے رنگ کی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ پھر جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ ایک دم سے ہی اندر آ گئی۔ پھر نفرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم نے اس کے اوپر ایسا جادو کیا ہے کہ اس نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ پوری شدت سے غضبناک ہو رہی
रही थी। इसका ये खौफनाक रूप देखकर मैं बुरी तरह डर गई। तभी इसने मेरे 2 साल के बेटे को उठाया और कहने लगी, अब तुम ऐसे ही सुधरोगी। जब मैं तुम्हारे बेटों को ले जाऊंगी, तुमने आखिर इसे मना नहीं किया कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे। मैं रोती पीटती रह गई और इसे कहने लगी कि मेरे बेटे को छोड़ दे, ना लेकर जाए, लेकिन वो अपनी काली चादर में मेरे बेटे को छुपा कर ले जा चुकी थी। मैं दुहाइयां देती रह गई। सारे मोहल्ले पड़ोस के लोग जमा हो गए। मैं एक एक को कह रही थी कि वो लड़की मेरे बेटे को ले गई। सब हैरान थे, कौन ले गई है, हमने तो यहाँ किसी को आते हुए नहीं देखा। सभी लोग बातें बना रहे थे, कहने लगे ये ना जाने अकेली घर में क्या करती रहती है। हमने तो ना कभी इसके घर में कोई आता हुआ देखा और ना ही इसे बाहर जाता हुआ देखा, लेकिन हर रोज इसके घर से अच्छे अच्छे खाने पकने की खुशबू महसूस होती है। आखिर तुम रोजाना किसकी दावत करती हो। अब औरतें बातें बना रही थी। थोड़ी ही देर में भाई भाभी भी मेरे घर पहुंच गए। भाई ने तो मुझे देखकर चेहरा फेर लिया था। फिर भाभी बातें सुनाते हुए कहने लगी, कौन तुम्हारे बेटे को अगवा करके ले गया है, आखिर हमें भी तो ये पता चले। मैंने कुलसूम से सुना था, जो तुम्हारे मोहल्ले में रहती है, इसका कहना है कि रोजाना तुम ढेरों ढेर खाना बनाती हो और इसे लेकर बाहर भी नहीं जाती, ना ही तुम्हारे घर कोई आता है, तो फिर तुम इतने खाने का क्या करती हो। मैं गुस्से से भाभी को कहने लगी कि मैं इस खाने को सेल करती हूँ, तभी तो मेरा घर चल रहा है, लेकिन सेल करने के लिए तुम कहाँ जाती हो। लोगों ने तुम्हें कभी घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। अब मैं खामोश हो गई। कैसे इन सब के सामने बताती कि एक लंबा चौड़ा खूबरू नौजवान मेरे दरवाजे पर आता है, इसी के जरिए मैं अपना खाना सेल करती हूँ। अब मेरा मुंह बंद हो गया था। मैं किसी से कुछ भी ना कह सकती थी। तो क्या रात की तारीकी में इस नौजवान को मेरी दहलीज पर आते हुए किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन इस वक्त मुझे फिक्र सिर्फ अपने बेटे की हो रही थी। ना जाने वो लड़की मेरे बेटे को कहाँ ले गई होगी। आहिस्ता आहिस्ता करके सब अपने अपने घर चले गए। पीछे मैं सिसकती रह गई। किसी को मेरे बेटे की परवाह भी ना थी। मुझे खुद ही हिम्मत करनी थी। यही सोच कर मैं घर से निकली और इस नौजवान को तलाश करने लगी। पहली बार मुझे इस दरख्त के पास खड़ा हुआ नजर आया था, लेकिन अब यहाँ कोई भी नहीं था। फिर मैं इसी रास्ते की तरफ पागलों की तरह जाने लगी। मैं चाहती थी कि कहीं ना कहीं वो मुझे मिल जाए और मैं इससे अपनी परेशानी बयान करूं। पहले भी तो इसने मेरी परेशानी को हल किया था, लेकिन इस बार भी वो मेरे बेटे को जरूर ढूंढेगा। यही सोच कर मैं इसका घर तलाश करने लगी। हालांकि इस सुनसान रास्ते पर एक भी घर नहीं था। मैं रोते रोते एक दरख्त के नीचे बैठ गई। तभी सामने से एक बूढ़ा फकीर आता हुआ दिखाई दिया। अल्लाहू अल्लाहू करता वो ना जाने क्या कह रहा था। मुझे रोते हुए देखा तो सर पर हाथ रखकर कहने लगा, क्यों रो रही हो बेटी। तब मैं रोते रोते इसे कहने लगी, बाबा मेरे बेटे को एक लड़की अगवा करके ले गई है, लेकिन किसी ने भी इसे मेरे घर आते हुए नहीं देखा। मैं नहीं जानती कि वो कौन है। आप दुआ करो कि मुझे मेरा बेटा मिल जाए। तभी इस बूढ़े फकीर ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगा, तुझे तेरा बेटा जरूर मिल जाएगा। जा, सामने एक घर है, वहाँ पर एक नौजवान रहता है, इसे जाकर बता, वो सबके मसले हल कर देता है, तेरी भी मदद जरूर करेगा। मैं फौरन ही उठकर खड़ी हुई और ऐसा लग रहा था फकीर ने मुझे इसी नौजवान का पता बताया है। इसके घर को तलाशी मैं पागलों की तरह इस वीरान जगह पर घूम रही थी। तभी सामने मुझे एक घर में दिया जलता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही मैं इस घर के अंदर आई तो सामने वो नौजवान नमाज पढ़ रहा था। मुझे इस घर से अजीब सी खुशबू महसूस हो रही थी। मैं वहीं इसके इंतजार में बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बनकर पानी टपक रहा था। फिर इसने दुआ मांगी और मेरी तरफ रुख मोड़ लिया और वो मुझे अपने घर में देखकर हैरान रह गया था। मैं भी इसे पहचान गई थी। ये तो वही नौजवान है, हर बार मेरी मदद करने आता है। मैं रोते हुए इसे कहने लगी, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे छीन लिया गया। अब तुम ही इसे ढूंढ कर लाओगे। कहाँ है तुम्हारा बेटा। अब वो हैरान होकर पूछने लगा। मैं एक लड़की जबरदस्ती मेरे घर में आई और मुझसे मेरा बेटा छीन कर ले गई। जरूर तुम्हारी वजह से इसका कहना था कि तुम मेरे घर क्यों आते हो, तो मेरी मदद क्यों करते हो। वो नौजवान लम्हे भर को खामोश हुआ, फिर बड़बड़ाते हुए कहने लगा, ना जाने ये रूपा कब सुधरेगी, कब लोगों को सताना छोड़ेगी। फिर वो मुझे तसल्ली
तसल्ली देते हुए कहने लगा, फिक्र ना करो, वो तुम्हारा बेटा तुम्हें खुद वापस लाकर दे जाएगी। मैं अभी इसके पास जाता हूँ, अभी तुम घर चली जाओ, तुम्हें छोड़कर आता हूँ। लेकिन मैंने इसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और सर झुकाकर कहने लगी, मोहल्ले के लोग मुझे इस बात का ताना देते हैं कि ना जाने मेरे घर रोजाना रात को कौन आता है। वो मेरी मजबूरियों को नहीं देखते, लेकिन अब मैं खुद ही हर काम करूंगी, तुम्हारा सहारा नहीं ढूंढूंगी। तभी इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और वो कहने लगा, फिक्र नहीं करो, मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी को दिखाई नहीं देता, तुम्हारी मदद करता हूँ, ये बात कोई भी नहीं जानता। इस चीज बात ने मुझे हैरान कर दिया था। फिर वो मुझे घर तक छोड़कर चला गया और मेरी आंखें अपने बेटे का इंतजार करने लगी। ना जाने रात का कौन सा पहर था जब मुझे अपने बेटे के रोने की आवाज आई। मेरी बेबसी की हालत में आंख लग गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये आवाज सुनी तो मैं पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढने लगी। थोड़ी ही देर में मुझे अपना बेटा नजर आया। वो सामने चारपाई पर बैठा था, मेरी तरफ हाथ बढ़ाता वो मुझे अपने पास बुला रहा था। मैंने भाग कर इसे अपने सीने से लगा लिया। इससे कौन छोड़कर गया है? अब मैं शदीद हैरान थी, लेकिन फिर मैं अपने बेटे को खाना खिलाने लगी। वो ना जाने कब से भूखा होगा, इसे चूम चूम कर मैं बेहाल हो गई थी। अपने बेटे के अलावा मेरा जिंदगी में कोई भी सहारा नहीं था। अब मैं अपने कमरे में आ गई, दरवाजा बंद करने लगी थी कि अचानक मुझे किसी की चुस्कियों की आवाज सुनाई दी। इस रोने की आवाज ने हकीकत मुझे खौफजदा कर दिया था। मैं पागलों की तरह चारों तरफ देखने लगी, मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया था। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? मुझे परेशान कर रहा है। मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ, एक रोती हुई आवाज भरी थी। मैंने कमरे के अंदर अंधेरे में पागलों की तरह झांक कर देखा तो मेरा बेटा तो कब से नींद की आगोश में चला गया था। तभी सामने एक वजूद दिखाई दिया, लंबे लंबे बाल, घुटनों तक खूबसूरत गोरा चिट्टा चेहरा लिए एक तो वही लड़की थी जो मेरे बेटे को उठा कर ले गई थी। मैंने बेख्तियार ही उसे अपने सीने से लगा लिया। लड़की ने मुझे यूं खौफजदा देखा तो कहने लगी, घबराओ मत, मैं सिर्फ तुमसे मदद मांगने आई हूँ, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। इससे कहो वो मुझसे शादी कर ले, मैं इसके खातिर मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ। मैं इससे घबराए हुए लहजे में कहने लगी, लेकिन तुम अंदर कैसे आई? मैंने तो दरवाजा बंद कर रखा था। इसने चंद लम्हे गौर से मुझे देखा, फिर कहने लगी, मैं कभी भी कहीं से भी आ सकती हूँ। मैं तुम्हारी तरह इंसान नहीं बल्कि एक जिनजादी हूँ। इसकी एक खौफनाक बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो एक जिनजादी थी। मुझे यूं हैरान परेशान देखकर वो कहने लगी, मुझे देखकर खौफजदा मत हो, बल्कि वो नौजवान जो रोजाना तुम्हारी दहलीज पर आता है वो भी एक इंसान नहीं बल्कि एक जिनजात है। बस फर्क इतना है कि वो मुसलमान है और मैं एक हिंदू जिनजादी। लेकिन मैं इसके इश्क में दीवानी हो गई। मगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम खुद इसे कल रात इसके घर जाना कर देख लेना। वो एक जिनजात है जो इंसान बनकर तुम्हें धोखा दे रहा है। ये देखकर मैं खौफ से कांपने लगी, लेकिन शायद वो हिंदू होने की वजह से इस मुसलमान जिनजात के पास ना जा सकती थी। तभी तो वो रोजाना मेरे दरवाजे पर मेरी मदद करने आता था। जब से मुझे ये पता चला था कि वो एक जिनजादी है, मुझे इससे बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे या मेरे बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे यूं डरता देख कर वो कहने लगी, मैं तुमसे आज मदद मांगने आई हूँ। कैसी मदद? मैंने हैरान होकर इससे पूछा। तुम इस जिनजात से कहो कि वो मुझसे शादी कर ले, मैं इसके खातिर मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैंने इससे बात जरूर करूंगी, लेकिन इसे ये ना पता चलने देना कि मैं इसकी हकीकत जान गई हूँ। मैंने से मदद करने का वादा कर लिया था। फिर वो खुश होते हुए मेरे सामने से गायब हो गई। अब मैंने भाग कर अपने बेटे को उठाया था जो बेखबर सो रहा था। शुक्र था कि जिनजादी की नजर इस पर ना पड़ी थी। क्या पता इस दिन की तरह वो मेरे बेटे को उठाकर
ले जाती, लेकिन अगले ही दिन दरवाजे पर दस्तक हुई थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो वो जिनजात सामने खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा नूरानी था। वो सच में ही एक बहुत नेक जिनजात था। मैंने इस पर जाहिर ना होने दिया कि मैं इसकी हकीकत जान गई हूँ, लेकिन वो बड़ी नरमी से मुझे कहने लगा, आप खाना बनाकर तैयार कर दें, मैं खाना शेयर कर दूंगा, अब आपको कोई भी तंग नहीं करेगा। मैंने हाँ में सर हिलाया था। फिर मैं बेचारगी से कहने लगी, मेरे पास पैसे भी नहीं है और राशन भी नहीं होगा, शायद अब मैं ये काम ना कर पाऊँ। हकीकत तो यही थी कि मैं पाई पाई को मोहताज हो गई थी। ऐसे में खाना बनाकर कैसे शेयर करती। वो खामोशी से वापस पलट कर गया था। मैं भी मायूस होकर दरवाजा बंद करके अंदर आ गई, लेकिन उसके 1 घंटे बाद ही दस्तक हुई थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो एक बड़ा सा राशन का थैला मेरी दहलीज पर रखा था, लेकिन रखने वाला नजर ना आया था। मैंने गली में झांक कर देखा, दूर दूर तक अंधेरा था। मैं इस थैले को घसीटते हुए अंदर ला कर रखने की कोशिश की। जैसे ही थैले का मुंह खुला तो हैरान रह गई, वो राशन से भरा हुआ था। मैं जानती थी कि ये वो एक दिन याद है, इसी ने मेरी मदद की है। फिर दूसरे दिन खुशी खुशी मैंने सारा खाना बनाकर रख दिया था। मैं चाहती थी कि मेरे घर के हालात कुछ बेहतर हो जाएं। मैं इतने पैसे जमा कर लूं कि अपने बेटे को अच्छे से पाल सकूं। वैसे भी मेरे जैसी अकेली औरत का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। भाई भाभी ने तो पलट कर मेरा हाल तक ना पूछा था। फिर दूसरे दिन वो खाना लेकर चला गया था, और जितने का खाना सेल हुआ था वो सारे पैसे मेरी हथेली पर रख दिए। लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस दिलजादी के बारे में इससे बात करूं, लेकिन फिर दिल में ये सोचकर परेशान हो गई कि इसे पता चल जाएगा कि मैं इसकी हकीकत जान गई हूँ, तो ऐसे में कहीं वो मेरे दरवाजे पर आना ना छोड़ दे। इसी की वजह से तो मेरा काम चल रहा था। अब मैं शदीद कशमकश का शिकार थी, लेकिन 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन वो फिर से मेरे कमरे में मौजूद थी। इसकी आहट से मेरी आंख खुल गई थी। अब वो गजबनाक नजरों से मुझे देख रही थी। फिर गजब से कहने लगी, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उससे बात करोगी। मैं इसके इश्क में दीवानी होती जा रही हूँ। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दूं। वो हर रात तुम्हारे दरवाजे पर आता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं घबराए हुए लहजे में इससे कहने लगी, अगर कल वो मेरे दरवाजे पर आया तो इससे मैं जरूर बात करूंगी। एक बार फिर से वो मेरे सामने से गायब हो गई, लेकिन अब बात करना जरूरी हो गया था, इसीलिए वो दिन रात दरवाजे पर खाना लेने आया। तभी मैंने इसे आवाज देकर रोका था। इसने पलट कर मुझे देखा। मुझे आपसे बात करनी है। आखिर आप उसे अपना क्यों नहीं लेते जो आपके इश्क में दीवानी है। वो हैरान नजरों से मुझे देख रहा था। तो इसने हकीकत आपके सामने बयान कर दी है। मैंने सर झुका लिया, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। फिर वो भारी लहजे में कहने लगा, मैं जानता हूँ कि हकीकत आने के बाद आपको मुझसे डर लग रहा होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक नेक जिंदाद हूँ, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। दरअसल इस दिन जब आप सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी अपना खाना बेचने के लिए, तो मुझे आप पर बहुत तरस आया। मैं करीब ही उस मस्जिद के दरवाजे के पास खड़ा था। मैंने देखा ये औरत बहुत मजबूर है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो फिर इंसानी रूप इख्तियार करके आपके पास आया। आप एक जवान लड़की हैं, ऐसे में कोई भी इंसान आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन तब से लेकर अब तक मैं आपकी हिफाजत के लिए कई कई रात इस दरवाजे के बाहर खड़ा रहता हूँ। दरअसल मैं नहीं चाहता कि कोई आपको तंग करे, आपको कोई नुकसान पहुंचाए। आप एक नेक लड़की हैं, आपकी आंखों में पाकीज़गी की झलक है और ये मुझे बहुत पसंद है, पर वो आपसे इश्क करती है। अब मैं इसे जिनजादी के बारे में बता रही थी, तभी इसने मुंह फेर लिया और नफरत से कहने लगा, दरअसल इसकी ये हवस है कि वो मुझसे शादी करे। वो एक हिंदू जिनजादी है, इसका नाम रूपा है। मुझे वो पसंद नहीं क्योंकि इसके अंदर सरकशी है। वो तशद्दुद पसंद जिनजादी है, किसी के ऊपर भी अपनी ताकत इस्तेमाल कर लेती है। इस जिनजादी ने तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लिया, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरे एक इशारे पड़ने पर वो तुम्हारा बेटा वापस देकर गई, लेकिन मुझे इसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आने लगा है और यही हरकत बहुत बुरी लगती है। वो बदला लेना जानती है, जबकि मैं माफ करना
मैं इंसान की मदद करना चाहता हूँ लेकिन वो इंसान से बदला लेती है। अगर कोई गलती से भी इसे तंग करे तो वो उसका जीना हराम कर देती है और ये बात मुझे पसंद नहीं। पहले पहल मैं इस घर में अकेला रहता था सुकून से, लेकिन करीब ही दरख्त पर वो जिंदादी रहती थी। वो रोजाना मुझे इबादत करते हुए देखती थी, कभी कभार तंग करने के लिए अक्सर ऐसे ऐसे अमल करती जिससे मेरा रहना दुश्वार हो जाता। ऐसे में मैं इंसानों की मस्जिदों में जाके रातों को पनाह ले लेता था, लेकिन फिर वो खुद ही मेरे पास आने लगी। उसने मुझे कहा कि वो मुझसे इश्क करती है, मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन मैंने इसे कहा कि पहले वो मुसलमान हो जाए, लोगों को तंग करना छोड़ दे, लेकिन इसकी ये फितरत कभी तब्दील नहीं होगी, इसलिए इससे शादी नहीं करूंगा। ये कहकर वो जिगजाग मेरे सामने से गायब हो गया। अचानक से इसे गायब होते देखकर मैं खौफ से थर थर कांप रही थी। वह मुश्किल अंदर आई। अब मैं इन दोनों के दरमियान फंस कर रह गई थी। बार बार दिल चाहता था कि वापस भाई भाभी के घर चली जाऊं। ऐसे में यहाँ रहना बहुत दुश्वार हो गया था, इसीलिए बड़ी परेशान रहने लगी। फिर एक दिन इस जिंजादी से पीछा छुड़वाने के लिए मैं वापस भाभी के घर चली आई। भाभी ने मुझे आते हुए देखा तो हकारत से कहने लगी, क्यों, तुम तो बड़े बड़े ख्वाब लेकर सराय के घर में गई थी, देखो तो जेवर हमसे छुपा कर रखा था, अब कितनी गुल्ली बनकर वहां जाते ही जेवर बेच दिया। जब इसके पैसे खत्म हो गए तो दोबारा हमारे घर आ गई। वो मुझे खूब जलील कर रही थी। मैंने अपने बेटे को कंधे पर उठा रखा था। इनकी जली कटी बातें सुनती रही। दिल तो चाह रहा था कि अभी के अभी वापस इसी सराय के घर में चली जाऊं, लेकिन वो जिंदादी कहीं मेरे बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसी बात में मुझे बहुत परेशान कर रखा था। फिर भी मैंने भाभी की बातें बर्दाश्त की और उसी कमरे में रहने लगी। सारे घर का काम करती, लेकिन फिर भी भाभी मुझसे खुश ना थी। वो भाई के कान भरती से इसकी शादी करके इसे घर से निकालो, वरना ये ऐसे ही ये हमारा जीना हराम कर देगी। लोग भी हमारे बारे में बातें बना रहे हैं, जवान बहन को अकेला छोड़ा हुआ है। अब वो दोनों मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रहे थे, लेकिन मैं शदीद परेशान थी। ऐसे में मैं पछता रही थी कि मैंने वो अपना काम क्यों छोड़ा और नेक जिन्नात किस तरह मदद कर रहा था। फिर इससे मैं पाई को मोहताज हो गई थी। लेकिन एक दिन भाभी ने फ्रिज पर ताला लगा दिया। मेरा बेटा दूध को तरस रहा था। मैंने भाई से कहा कि मुझे थोड़ा सा दूध दे दें। इसने देने से साफ इनकार कर दिया। मेरी आंखों में आंसू थे, पास पैसे भी नहीं थे जो दूध खरीद कर ले आती, इसीलिए उधार लेने के लिए करीबी दुकान पर चली गई, लेकिन इस दूध वाले ने भी दूध देने से मना कर दिया। तभी बेटे को लेकर मैं सड़क के किनारे बैठी थी, तभी सामने से आता हुआ एक इंसान दिखाई दिया, लेकिन मैं इसे पहचान गई थी। इसके हाथ में एक दूध का भरा हुआ चॉपर था। इसने दूध वो मेरे हाथ में थमा दिया। वही जिंजात था जो एक बार फिर से मेरी मदद करने आया था, जिसके खौफ से मैंने वो घर छोड़ दिया था। मैं इसकी मदद लेना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं एक माँ थी, मजबूर होकर वो दूध था लिया। फिर वो सरगोशी में कहने लगा, तुम्हारी जो भी जरूरियात होगी, आज के बाद तुम्हें कभी बाहर निकलना नहीं पड़ेगा। मैं हर रात तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास मौजूद होऊंगा। इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं दूध लेकर घर आ गई, लेकिन रात को मैंने भाई से कहा कि अगर मेरा खर्चा नहीं बांध सकते तो मुझे नौकरी करने दें। भाई कहने लगे, मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, बस अब तुम्हें रुखसत करके तुम्हारी शादी कर दूंगा। मैं इस बात से इनकार ना कर सकी, खामोश होकर बैठ गई, लेकिन हैरान हो गई जब एक हफ्ते बाद ही उन्होंने मेरा निकाह करवा दिया। वो एक नेक आदमी था, मौलवी, जो मुझे रुखसत करके मेरे बेटे समेत अपने घर ले गया। मैं हैरान थी कि आजकल के दौर में भी इस कदर नेक इंसान हो सकता है, जो मेरा खूब ख्याल रखता और मेरे बेटे को भी खूब प्यार दे रहा था। अब जैसे एक बार फिर मुझे नई जिंदगी मिल चुकी थी। मेरी सारी फिक्र, सारी परेशानियां खत्म हो गई थी। लेकिन एक दिन इस मौलवी ने अजीब इंकशाफ किया जब वो मुझसे कहने लगा, तुम्हारा रास्ता किसी
जिन्नात के साथ था। ये बात सुनकर मैं थोड़ी परेशान हो गई। मैं कहने लगी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, घबराओ मत, मैं सिर्फ ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रहा था। दरअसल मेरी पहली बीवी एक मुर्दा बच्चे को जन्म देकर फौत हो गई थी, क्योंकि वो शुरू से ही एक बीमारी का शिकार थी, जिसकी वजह से अब मैं अकेला रह गया था। दरअसल मैं अपनी बीवी से बहुत ही मोहब्बत करता था। की जुदाई के बाद मेरी हालत पागलों जैसी हो गई। फिर मैं एक मौलवी के पास गया। मौलवी ने मुझ पर दम दुरूद किए, फिर कहने लगा, कब तक अपनी बीवी की जुदाई के गम में पागलों की तरह फिरते रहोगे? अल्लाह से लौ लगा लो, वही सब्र देगा। मौलवी की बात मानकर मैं मस्जिद जाना शुरू हो गया। 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू की, कुरान पढ़ने लगा। इस तरह से बीवी का गम जाता रहा। अब मैंने इसी हालत में जीना सीख लिया था। लेकिन एक दिन मैं हैरान रह गया जब रात के 11 बजे मैंने मस्जिद में एक लंबे चौड़े वजूद को आते हुए देखा। वो आकर मेरे बराबर में बैठ गया था। वो के उसकी हैबत की वजह से मैं अंदर ही अंदर डरता रहा, लेकिन जब इसे यूं इबादत करते हुए देखा तो बहुत खुश हुआ। वो खुदा की कोई नेक मखलूक लग रही थी। लेकिन अचानक ही इसने मुझको मुखातिब किया, आप किसी एक औरत को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं? मैंने पलट कर इसे देखा तो हैरान रह गया। तभी इसने कान में सरगोशी की और कहने लगा, दूर घर के पास एक कम उम्र लड़की अपने छोटे बेटे के साथ बहुत दुख भरी जिंदगी गुजार रही है। तुम उससे शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी भी खुशियों से भर जाएगी और तुम्हें औलाद की नेमत भी मिल जाएगी। लेकिन तुम कौन हो? अब मैं हैरत से इससे पूछ रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं एक नेक जिंदाद हूँ। मैं इस मासूम और गमजदा लड़की के सारे दुख दर्द दूर करना चाहता हूँ। तुम इससे शादी करके इसे खुश रखना, कभी इस पर कोई आँच ना आने देना। इसने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, लेकिन उसे जिंदगी की खुशियाँ नहीं मिली। तुम एक नेक आदमी हो। जब जब तुम्हें मस्जिद में यूं इबादत करते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी हासिल होती है। इसलिए मैं ये पैगाम तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। मैंने फौरन ही इसकी बात मान ली थी और तुम्हारे घर का पता भी हासिल कर लिया। फिर मैंने एक शख्स को इस घर से बाहर निकलते हुए देखा। बाद में पता चला कि वो तुम्हारा भाई था। मैंने इसे रिश्ते की बात की, वो फौरन ही मान गया। हैरत से कहने लगा, तुम्हें मेरे पास किसने भेजा है? मैं पहले से ही अपनी बहन के रिश्ते के लिए परेशान था, क्योंकि मेरी बीवी के साथ सख्त नफरत करती है। वो इस पर तरह तरह के इल्जामात लगा चुकी है, लेकिन मैं अंदर से इस बात पर शर्मिंदा हूँ। लेकिन मेरी बहन बहुत मासूम है। मैंने दूसरे दिन ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी और फिर 1 हफ्ते बाद तुमसे निकाह कर लिया। तुम्हें देखने के बाद एहसास हुआ कि औरत किस कदर नेक फितरत की मालिक होती है। तुम्हारे अपने बेटे के साथ मोहब्बत देखकर मैं बहुत खुश था। जिस तरह से तुम मेरी इज्जत करती हो, मेरा ख्याल रखती हो, ऐसा लगता है इस जिंदाद ने मुझसे किसी नेक फरिश्ते से मिलवा दिया हो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हें पाक और औरतों में और मेरी जिंदगी में शामिल हो गई हो। अपने शौहर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं बेतहाशा खुश हो गई थी। तभी अपने शौहर को देख देख कर 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगी और कुरान भी रोजाना पढ़ती थी। अब हम दोनों मिलकर अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत कर रहे थे। कभी कभार मुझे अपने आप से पहले शौहर की याद आती। वो भी मुझसे ऐसी ही मोहब्बत करते थे। अब जब भी मैं दुआ के लिए हाथ उठाती तो इस जिंदात के लिए भी दुआ करती कि वो जहाँ रहे खुश रहे। लेकिन इतने दिन से वो मेरे सामने नहीं आया था। लेकिन एक रात मैं घर में अकेली थी। मेरा बेटा सोया हुआ था। मेरा शौहर मस्जिद से वापस ना आया था। तब मुझे अपने सहन में पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। मैं हैरान थी कि इस वक्त कौन है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद लाल कपड़ों में मलबूस हो वो जिंदादी मेरे सामने आई थी। इसकी आंखों में खुशी थी। फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, आज मेरी शादी है। तुम्हारी शादी किससे है? मैं हैरान होकर इससे पूछने लगी। इसी गिरजात से। इसने मुझे मुसलमान कर दिया है। अब मेरा नाम फातिमा है, रूपा नहीं। मैंने खुश होकर इससे मुबारकबाद दी। फिर वो कहने लगी, मैं तुम्हें शादी की दावत देने आई हूँ। क्या तुम अपने शौहर और बेटे के साथ मेरी शादी में आओगी? क्योंकि कल हमारी मस्जिद में हम दोनों का निकाह है। वो मस्जिद हमारे कभी
قبیلے میں واقع ہے، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کی شادی میں ضرور آؤں گی۔ میں بھی اس دن رات سے ملنا چاہتی تھی۔ اس نے میرا کتنا بڑا احسان کیا تھا۔ پھر 2 دن ایسے گزر گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ تیسرے دن میں اپنے شوہر سے کہنے لگی، آج اسی دن رات کی شادی ہے جس نے میرا اور آپ کا رشتہ کروایا ہے۔ میرا شوہر یہ سن کر حیران رہ گیا۔ پھر میں نے اسے ساری کہانی سنائی کہ کس طرح ایک ہندو جن زادی اس سے محبت کرتی تھی۔ پہلے تو وہ اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن اب نہ جانے کیسے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا، لیکن وہاں تو جنات کا بسیرا ہے، کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ لیکن میں نے انہیں یقین دلایا، جنات بہت نیک ہیں، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر ہم دونوں میاں بیوی اسی جنات کی مسجد میں پہنچ گئے جو جنگل کے پیچھے واقع تھی۔ حیران رہ گئے، وہاں تو سارے ہی زرق برق کپڑوں میں ملبوس بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ہم بھی خوب تیار ہو کر آئے تھے۔ یوں تھوڑی ہی دیر بعد نکاح ہو گیا، تبھی وہ دن ذات میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، صرف تمہاری وجہ سے میں نے اس دن کا انتخاب کیا ہے اور اس دن زادی سے شادی کی ہے، اسے مسلمان کر کے۔ میں حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ میرا شوہر ذرا فاصلے پر بیٹھا تھا، پھر وہ سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہاری بات کیسے ٹال سکتا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے دل میں تمہارے لیے محبت چھپی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری شادی میرے ساتھ تو نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے تمہاری زندگی بہت خوبصورت بنانے کے لیے ایک نیک آدمی سے تمہاری شادی کروا دی۔ اب تو تمہیں کوئی غم نہیں ہے نا؟ میں اس سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، اب میں ہر غم سے محفوظ ہوں۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور تمہاری خوشی دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ اداس لہجے میں کہنے لگا، میری خوشی تمہارے ساتھ تھی، کیونکہ میں دل ہی دل میں تمہیں پسند کرتا تھا، پہلی نظر میں ہی تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میرا دل آیا بھی تو ایک آدم زادی پر، جو میرے نصیب میں نہیں تھی۔ اس کی اداسی میں اپنے دل پر محسوس کر رہی تھی۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں فوراً ہی اس سے شادی کر لیتی، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ بھاری دل لیے واپس آ گئی۔ میرے شوہر نے میرے چہرے پر اداسی دیکھ لی تھی۔ وہ بار بار پوچھتا رہا، لیکن میں نے اسے سچ نہ بتایا، کیونکہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ پھر میرے بھائی بھابھی مجھ سے ملنے آئے۔ بھابھی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، مجھے بھی معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ کتنا کچھ کیا، لیکن مجھے بھی کیا پھل ملا۔ دیکھو، آج تک مجھے اولاد کی خوشی نہ ملی، تمہارے بچے کو اپنا لیتی تو مجھے کیا ہو جاتا، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں تمہارے لیے اتنی نفرت بھر گئی۔ شاید میں بنی ہی نفرت کے لیے ہوں، لیکن میں نے بھابھی کو معاف کر دیا تھا۔ پھر اپنی بھابھی سے کہنے لگی، میں ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ صحت مند اولاد دے۔ پھر 1 مہینے بعد مجھے خوشخبری ملی کہ میرے ہاں بچہ ہونے والا ہے، لیکن میں حیران رہ گئی جب ایک رات وہ جنزادی میرے پاس آئی اور خوش بھری آواز میں کہنے لگی، میں بھی ماں بننے والی ہوں، اسی جنزاد کی جس سے میں عشق کرتی تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، اسی لیے اس کی وجہ سے میں نے تمہارے بچے کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ حالانکہ تم ایک اچھی اور نیک عورت ہو، تم ان سب چیزوں کی حقدار نہیں تھی، لیکن میں نے اسے بھی معاف کر دیا کیونکہ میری زندگی پرسکون ہو گئی تھی، صرف اس جنات کی وجہ سے۔ اب میری زندگی میں کوئی غم نہیں تھا۔ میں اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی تو حیران ہو جاتی کہ کس طرح میں کھانا بنا بنا کر رات کو سیج دیا کرتی اور محلے والوں کو پتہ بھی نہ چلتا کہ میری دہلیز پر آتا کون ہے اور میں کس کو کھانا بنا کر دیتی ہوں، لیکن ہر رات وہ خوشبو ضرور محسوس کرتے تھے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے تھے، اتنا ڈھیر سارا کھانا کس کے لیے بناتی ہے؟ آج تک یہ راز کسی کو بھی نہیں پتا چل سکا تھا کہ وہ کھانا لینے ایک جنزاد آتا تھا، نہ جانے وہ کھانا کسے سیل کرتا تھا۔ ہمیں یہ بھی نہ بات جان پائی تھی، لیکن ایک رات وہ جنزاد میرے
سامنے آیا اور پھر وہ کہنے لگا کہ یہ کھانا میں مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے بھوکے اور غریب لوگوں کو تقسیم کرتا تھا، لیکن اس سے پیسے نہیں لیتا تھا، بلکہ اپنی طرف سے وہ پیسے میں تمہیں دے دیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے مجھے بھی بہت خوشی ملتی تھی۔ جب کوئی کھانا کھاتا تو وہ خوشی سے مجھے دعا دیتا۔ بھوکے پیٹ کو کھلا کر جو خوشی مجھے ہوتی تھی وہ میں ہی جان سکتا ہوں۔ اسی لیے میرے دل سے تمہاری محبت اور عزت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ تم بنا کسی پوچھ گچھ کے بغیر پیسوں کا حساب کیے مجھ سے وہ سارے پیسے لے لیا کرتی تھی۔ پھر میرے شوہر کا کام اچھا چل رہا تھا۔ ایک دن میں اس سے کہنے لگی کہ ہم ہر جمعرات کو غریبوں کے لیے کھانا بنا کر تقسیم کیا کریں گے، کیونکہ اس میں بہت برکت ہے۔ میرے شوہر نے بھی میری بات مان لی۔ اب میں اپنے ہاتھ کا کھانا بنا کر بیچتی نہیں تھی، بلکہ غریبوں میں تقسیم کرتی تھی، کیونکہ اس بات پر مجھے بہت خوشی ملتی تھی۔ ہمارے گھر میں بھلے ہی اتنی دولت نہیں تھی، لیکن ڈھیر ساری خوشی ہماری زندگی میں شامل ہو گئی تھی، اس لیے اب میرا گھر جنت بن گیا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔